बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और 3.1 भी कंप्लीट कर ली, 3.2 भी कंप्लीट करी। आज हम करेंगे 3.3। बच्चों 3.3 शुरू करने से पहले हम उनकी मिसालें हल करेंगे। बच्चों मिसाल नंबर 1 है x प्लस वाई और एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का तीसरा मतनासब मालूम करना है। तो बच्चों हमने जो तनासब मालूम करना है उसको हम क्या कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे। बच्चों हमने फ़र्ज़ किया कि तीसरा मतनासब एक्स वाई है, तो हम यहाँ पर सी फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया कि तीसरा मतनासब सी है, तो हमने मसावात बनानी होती है। तो बच्चों मतगैर के अंदर तो कैसे लिखेंगे बच्चों, एक्स प्लस वाई निस्बत एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर तनासब एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर निस्बत सी। तो बच्चों ये आप लोगों ने बना, इस दूसरी रकम को हमने 2 दफ़ा वस्त के अंदर क्या करवा देंगे, रिपीट। तो ये जो सा तीसरा मतनासब ये आखिर पे ले लेंगे सी। तो बच्चों इस 4 टिमकने का मैंने आप लोगों को पहली आपने एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने से पहले आपने 3.1 करनी है, फिर 3.2 करनी है, फिर इसके बाद आपने इस एक्सरसाइज के ऊपर आना है। तो बच्चों हमने इस तनासब को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, तरफ़ैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिले ज़रब। बच्चों तरफ़ैन का हासिले ज़रब इस 4 टिमकनों को ख़त्म करने के लिए ये होता है मतनासब की अलामत। तो बच्चों इस मतनासब को ख़त्म करने के लिए एक तो मसावी लिखनी है, तरफ़ैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिले ज़रब। तरफ़ैन का हासिले ज़रब क्या होता है, पहली और आखिरी रकम को ज़रब करेंगे तो बच्चों वो आ जाएगा तरफ़ैन का हासिले ज़रब इक्वल टू, ये दरमियान वाली दोनों टर्म को आपस में ज़रब करेंगे तो वो आ जाएगा वस्तैन का हासिले ज़रब, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हमने सी की कीमत मालूम करनी है, सी इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो रही है, ज़रब, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तकसीम। तो बच्चों आप लोगों को पता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बच्चों आप देख लें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सवाल हमारा इस शक्ल के अंदर है, हमने उठा के इस फॉर्म के अंदर चेंज कर देना है। तो बच्चों ये सी इसी तरह आ गया, एक दफ़ा माइनस का फैक्टर और एक प्लस का फैक्टर। इसी तरह बच्चों इसके भी फॉर्म ओपन करें, एक माइनस का फैक्टर और एक प्लस का फैक्टर, और नीचे वाला x प्लस वाई इसी तरह आ गया। बच्चों x प्लस वाई के साथ कैंसल। तो बच्चों c इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल का मुरब्बा हो जाएगा। सेम रकम है ना, होल का मुरब्बा, साथ आ गया x प्लस वाई। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास फाइनल आंसर। हमने क्या बताना था, असल में ये c क्या है हमारे पास तीसरा मतनासब है। तीसरा मतनासब बच्चों हमारे पास कौन सा आ गया, x माइनस वाई ऊपर होल का स्क्वायर और x प्लस वाई। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर मिसाल नंबर 1 का। इसी तरह बच्चों इसकी मिसाल नंबर 2 करेंगे। बच्चों मिसाल नंबर हमारे पास 2 है, ए की पावर क्यूब प्लस बी की पावर क्यूब कोमा ए प्लस बी और
ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर का चौथा मतनासब मालूम करें। बच्चों हमने क्या करना है, चौथा मतनासब मालूम करना है। अब जो मतनासब बच्चों हमने मालूम करना है वो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे। बच्चों हमने फ़र्ज़ किया कि चौथा जो सा हमारा मतनासब है, चौथा मतनासब x है। बच्चों हमने क्या फ़र्ज़ कर लिया, अभी चौथा मतनासब हमारा किसके बराबर है, x के बराबर है। तो हम क्या करेंगे अब बच्चों, तनासब मतनासब की शक्ल में हमने किस में लिखना है, मतनासब की शक्ल में। बच्चों तनासब की शक्ल में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे मतनासब की शक्ल में। सबसे पहले आप लोगों ने ये वैल्यू लिखनी है, a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब निस्बत। बच्चों ये लामत, ये दो टिमकने निस्बत को ज़ाहिर करते हैं। तो a प्लस b तनासब a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर निस्बत x। बच्चों ये चौथा मतनासब है जो हमने आखिर पे लिखना है, जो कि हमने फ़र्ज़ किया था। बच्चों अब इस मतनासब को ख़त्म करने के लिए, इस चार टिमकनों को ख़त्म करने के लिए तो कैसे करेंगे बच्चों, तरफ़ैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वसतैन का हासिले ज़रब। बच्चों इस मतनासब को ख़त्म करने के लिए बच्चों हमने फ़र्ज़ किया चौथा मतनासब x मालूम करना है। हम क्या कर लेंगे, जो सा पहले ये वैल्यू लिखनी है, फिर इसके दरमियान में हमने क्या लिखने हैं, निस्बत, फिर हमने चार टिमकने लिख के मतनासब लिख देना है, फिर ये वैल्यू लिखनी है और ये चौथा मतनासब हमने मालूम करना है, यहाँ पर लिख देंगे आखिर के अंदर। इस बात का आपने जहन में रखना है कंसेप्ट के साथ। इस चार तनासब को ख़त्म करने के लिए तरफ़ैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वसतैन का हासिले ज़रब। तरफ़ैन क्या बच्चों, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करेंगे तो वो तरफ़ैन का हासिले ज़रब हो जाएगा। तो बच्चों x इंटू ए की पावर क्यूब प्लस बी की पावर क्यूब इक्वल टू, ये था हमारे पास तरफ़ैन का हासिले ज़रब। अब हमने करना है वसतैन का हासिले ज़रब, ये दरमियान वाली दोनों रकमों को हम ज़रब करेंगे, वो हमारे पास वसतैन का हासिले ज़रब हो जाएगा। वसतैन का हासिले ज़रब a प्लस बी ज़रबे इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो बच्चों हमने x की कीमत निकालनी, क्योंकि हमारा चौथा मतनासब x के बराबर है। तो हमने ये वैल्यू, इधर इसका कोई काम नहीं, ये वैल्यू इधर क्या हो रही है, ज़रब, उस तरफ जाके रकम क्या हो जाएगी, तकसीम। a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। तो बच्चों ये वैल्यू इस तरफ क्या है, तकसीम, ये ज़रब है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी। तो बच्चों आप लोगों को पता है भी a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब किसके बराबर है, a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर है। बच्चों a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब किसके बराबर है, a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर है। बच्चों प्लस ए बी के बराबर नहीं बल्कि माइनस ए बी के बराबर है। बच्चों किसके बराबर है, माइनस ए बी के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर मिस्टेक होगी, यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए था, x की पावर क्यूब और माइनस की पावर क्यूब है, यहाँ पर बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, माइनस। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या आ जाएगी फिर हमारे पास, माइनस। तो हम फार्मूला चेंज कर देंगे, तो a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर है। बच्चों ये वाला फार्मूला लगा देंगे इसके अंदर। तो बच्चों ये x इसी तरह आ गया, a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। बच्चों ये फार्मूला ओपन करेंगे, a की पावर क्यूब माइनस बी की पावर क्यूब किसके बराबर है, a माइनस बी
इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। तो बच्चों ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी। तो असल में x बच्चों क्या हमारे पास है, चौथा मतनासब है। चौथा मतनासब हमारे पास a प्लस बी आ गया और a माइनस बी आ गया। फाइनल आंसर बच्चों ये थी हमारे पास मिसाल नंबर 2। इसी तरह बच्चों इसकी मिसाल नंबर 3 करेंगे। अगर बच्चों मिसाल नंबर हमारे पास 3 है, 6p की पावर 6 q की पावर 4 और r की पावर हमारे पास 8 है। r की पावर 8 का वस्त फी मतनासब मालूम करें। बच्चों हमने क्या मालूम करना है, वस्त तनासब मालूम करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम कोई नंबर फ़र्ज कर लेंगे। तो बच्चों हमने फ़र्ज किया फ़र्ज किया कि वस्त मतनासब हमारे पास x है। बच्चों हमने क्या फ़र्ज़ कर लिया, हमारे पास जो सा वस्त मतनासब वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो क्या करेंगे बच्चों, 6 अब मतनासब की शक्ल बना देंगे। मतनासब बच्चों आप लोगों ने मतनासब की शक्ल में लिखने से कैसे लिखेंगे मतनासब की शक्ल, सबसे पहले आप लोगों ने ये वैल्यू लिख लेनी है, 6p की पावर 6 q की पावर 4। तो बच्चों जो आप लोगों ने वस्त मतनासब फ़र्ज किया, इसका मतलब क्या, x लिखेंगे, फिर प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, ये 4 टिमकने हमने कर दिए हैं, x निस्बत r की पावर 8। बच्चों फ़र्ज़ किया कि वस्त मतनासब x हमने फ़र्ज़ कर लिया, मतनासब की शक्ल में लिखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने ये वैल्यू लिख लेनी है, और जोन सा क्योंकि वस्त का मतलब ही दरमियान है तो हमने x को 2 दफ़ा लिखना है इस मतनासब के साथ। यहाँ पर भी x लिख लेंगे, यहाँ पर भी x, ये निस्बत ये भी निस्बत। अब बच्चों इसको हमने ख़त्म करना, तो कैसे ख़त्म करेंगे, तरफ़ैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिले ज़रब। बच्चों तरफ़ैन का हासिले ज़रब क्या था, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करेंगे। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा ये 6p की पावर 6 q की पावर 4 और r की पावर 8 आ गई इक्वल टू x को x के साथ ज़रब, वस्तैन का हासिले ज़रब, इन दोनों को ज़रब करेंगे तो x इंटू x आ जाएगा। तो बच्चों ये 6p की पावर 6 q की पावर 4 r की पावर 8 इक्वल टू x की पावर 2। बच्चों हमने स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जज़र। बच्चों जज़र लेने से तो बच्चों 6 का जज़र अलहदा, p का जज़र अलहदा, q का जज़र अलहदा, इसी तरह बच्चों r की पावर 8 का जज़र अलहदा, x का स्क्वायर का जज़र अलहदा, मरबा जज़र कैंसिल हो गया हमारे पास। बच्चों इस 6 को मैं लिख सकता हूँ, ये 6 का जज़र इसी तरह आ गया मेरे पास। अब जज़र की कीमत होती है 1/2, तो बच्चों मेरे पास p की पावर 6 जज़र की कीमत 1/2। बच्चों जज़र की कीमत होती है, बच्चों ये जो सा जज़र है ना, इस जज़र की कीमत होती है 1/2, आपने ये याद रखना है। इसी तरह बच्चों ये जज़र की कीमत, जज़र को ख़त्म करेंगे तो की पावर 4 ऊपर 1/2। इसी तरह बच्चों जज़र की कीमत ख़त्म करेंगे तो हमारे पास r की पावर 8 ऊपर 1/2 इक्वल टू x।
बच्चों हमने फ़र्ज़ किया था कि वस्त मतनासब क्या हमारे पास x है, तो हम वस्त के अंदर x को 2 दफ़ा रिपीट करवा देंगे। इसको शुरू में लिखेंगे, इस वैल्यू को आखिर में लिखेंगे, दरमियान में हमने क्या लिखना, मतनासब, और यहाँ पर भी निस्बत लिखनी है, यहाँ पर भी। ये 2 टिमकने का मतलब क्या होता है, निस्बत। तो बच्चों इस तनासब को ख़त्म करने के लिए, इन 4 टिमकनों को ख़त्म करने के लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं, तरफ़ैन का असल ज़रब इक्वल टू वस्तैन का असल ज़रब। तरफ़ैन का असल ज़रब क्या होता है, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करेंगे, तरफ़ैन का असल ज़रब हो जाएगा। वस्तैन का असल ज़रब, ये दरमियान वाली दोनों रकमों को ज़रब करेंगे तो आप लोगों के पास वस्तैन का असल ज़रब हो जाएगा। ये स्केयर ख़त्म करना है, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, हर एक रकम का अलहदा जज़र ले लेंगे। तो बच्चों जज़र की कीमत होती है 1/2। बच्चों ये 6 का जज़र इसी तरह आ गया, 2 एकम 2, 2 3 6, पी की पावर 3 आ गई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्यू की पावर 2 आ गई, 2 एकम 2, 2 4 8, आर की पावर 4 आ गई इक्वल टू एक्स। असल एक्स में एक्स हमारे पास क्या है, वस्त मतनासब है। तो हम कह सकते हैं 6 का जज़र, पी की पावर 3 और क्यू का स्केयर, आर की पावर 4। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर मिसाल नंबर 3 का। इसी तरह बच्चों मिसाल नंबर 4 करेंगे। बच्चों मिसाल नंबर है 4 मेरे पास। अगर 12 पी और 3 मसलसल तनासब में हों तो पी की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने किसकी कीमत मालूम करनी है, पी की। बच्चों जब वो बात करेगा मसलसल मतनासब की, बच्चों अगर वो कहता है तीसरा मतनासब मालूम करें, चौथा मतनासब मालूम करें और वस्त मतनासब मालूम करें, उसके अंदर हमने मतनासब को क्या करना होता है, फ़र्ज़। लेकिन मसलसल मतनासब को हमने फ़र्ज़ नहीं करना, मसलसल मतनासब को हमने फ़र्ज़ नहीं करना, बल्कि आप लोगों को ये तनासब की शक्ल में लिखेंगे। हम इसको लिखने का अंदाज देख लें, तनासब की शक्ल में। बच्चों तनासब की शक्ल देनी है कैसे, बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने 12 लिखना है, फिर निस्बत पी, फिर आपने तनासब लिखना है, फिर पी, फिर आपने निस्बत लिखनी है 3। ये जो दरमियान में है ना बच्चों, इसको हमने 2 दफ़ा दरमियान में क्या करवा देना है, 2 दफ़ा दरमियान में लिखेंगे पी को। तो लेकिन हमने फ़र्ज़ नहीं करना क्योंकि उसने खुद ही दे दिया। बच्चों तनासब की शक्ल देनी है, कैसे दे लेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने 12 लिखना है और मसलसल तनासब के अंदर पी को हमने 2 दफ़ा दरमियान के अंदर रिपीट करवा देना है। इस बात का आपने जहन में रखना है। और ये 3 आ गया। तो बच्चों आप लोगों को पता है भी इस तनासब, इन 4 टिमकनों को ख़त्म करने के लिए कैसे करेंगे, तरफ़ैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिले ज़रब। तरफ़ैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिले ज़रब। तरफ़ैन क्या, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब कर देंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 12 ज़रबे 3। अब ये दरमियान वाली दोनों टर्मों को ज़रब कर देंगे, पी ज़रबे पी, तो ये वस्तैन का असली ज़रब है। 12 तिया हमारे पास 36 आ गया। पी को पी के साथ ज़रब करेंगे, पी स्केयर। स्केयर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, जज़र ले लेंगे, मरबा जज़र कैंसिल, 36 का जज़र 6 के बराबर आ जाएगा। तो बच्चों मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, पी की। तो बच्चों मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी की। लेकिन मैं 7 लिखूंगा क्योंकि मैंने जज़र ख़त्म किया, तो प्लस माइनस का 6 लिखूंगा। तो बच्चों ये क्या था मेरे पास, फाइनल आंसर। बच्चों
मुसलसल तनासब के अंदर एक तो चीज़ हमने कोई चीज़ फ़र्ज़ नहीं करनी, इस बात का आपने ख्याल रखना है। कैसे बनाएंगे मसावात तनासब की शक्ल बनाएंगे, 12 लिखना है, ये पी हमने जो कि मालूम करना है, इसलिए पी को हमने दरमियान में 2 दफ़ा रिपीट करवा देना मतनासब के दरमियान। इसी तरह बच्चों ये आखिर पे जो सा 3 है ये 3 लिख देंगे। तो बच्चों इस तनासब ये 4 टिमकनों को ख़त्म करने के लिए तरफ़ैन का असल ज़रब इक्वल टू वस्तैन का असल ज़रब, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करेंगे वो तरफ़ैन का असल ज़रब कहलाएगा, और ये दरमियान वाली दोनों टर्म को, दोनों रकमों को ज़रब करेंगे वो आप लोगों के पास वस्तैन का असल ज़रब हो जाएगा। तो बच्चों ये मिसाल नंबर 4 थी। बच्चों पहले क्वेश्चन के अंदर उसने हमें पूछा था भी तीसरा मतनासब मालूम करो, तो आप लोगों ने वो फ़र्ज़ करना था तीसरा मतनासब, 3 रकमें दे दी थी आप लोगों के पास, तो वो जो आखिर पे लिखेंगे वो तीसरा मतनासब। इसी तरह बच्चों आप लोगों ने ये एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने से पहले इसकी 4 मसालें हल करनी है, इसके बाद आपने एक्सरसाइज के ऊपर आना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को 10th क्लास की मैथ में मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।